धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। आपकी अगुवाई से प्रभु, आपकी उपस्थिति से प्रभु, आज की प्रचार, आज की विषय जो है आपकी दास दासी तक, आपकी कलेसिया तक, आपकी हर एक विश्वासी तक प्रभु, ये प्रचार मजबूती का साथ आपकी पवित्र आत्मा जी आपकी जवान से होने पाए और सारा कुछ बंधन प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं तोड़ता हूँ, मैं तोड़ता हूँ। आदर सम्मान महिमा सब आपको देते हुए प्रभु, आपके नाम से, यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे। आमीन, आमीन। तो सबको स्वागत करता हूँ इस वीडियो के लिए। आप सब लोग अब जो वीडियो को देखते हो, वीडियो में आत्मिक बातें को समझ रहे हो और आपका जिंदगी को परिवर्तन कर पा रहे हो वचनों का द्वारा प्रभु में और आगे बढ़ पा रहे हो, इसी खातिर मैं सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। आप सबको आज एक अद्भुत खुलासा, एक अद्भुत विषय का साथ आज हम शेयर करेंगे, बात करेंगे वचनों का साथ, जो कि ज्योतिषों के भेंट का क्या रहस्य, उसके उस पर खुलासा होगी आज। ज्योतिषों का भेंट जो यीशु को दिया गया था, उस भेंट का क्या रहस्य है, और भेंट में भेंट जो दिया था, जो धातु था, वो जो वस्तु था, जो मेटल था, इससे हम क्या सीख सकते हैं और बाइबल हमें क्या बताती है, ये खुलासा अद्भुत होने वाला है। इस विषय पर प्रथम बार होगी खुलासा कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगी और कि बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, खुद मजबूत होइए, आत्मिक बातें को लीजिए। तो खुलासा शुरू करते हैं और वचन पे चलते हैं। पहला नंबर जो था, पहला था सोना, सोना, गोल्ड। आप सब जानते होगा बाइबल में सोना शब्द का, गोल्ड शब्दों का कितने बार इस्तेमाल हुआ है, कितने बार आपको नाम बोला गया है। बाइबल में 385 बार सोना का नाम लिया है, 385 बार जिक्र है बाइबल में। तो और दूसरा उसका मतलब आपको समझना होगा, ये सोना खाली तो सिर्फ मेटल है, सोना खाली तो सिर्फ एक गोल्ड है, गोल्ड का तरह पे आप देख रहे हो, लेकिन नहीं। आज एक अद्भुत खुलासा आपको देने जा रहा हूँ। आज एक अद्भुत खुलासा पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप तक तो पहुंचने जा रहा है, जो कि आप धीरज और मजबूती से इस प्रचार को ले और देखे, दूसरे को बताए। तो 385 बार सोना का जिक्र किया हुआ है बाइबल में। तो आप सब जानते हैं चांदी, सोना का पहले क्या आता है, और भी कुछ आता है, चांदी, लोहा, पीतल, ऐसा ब्रोंज, बहुत सारे मेटल आता होगा। लेकिन इन सब से मूल्यवान एवं कीमती एवं इम्पोर्टेंट चीज कौन सा है? वो है सोना, वो है गोल्ड। सोना किसको दर्शाता है, ये आपको समझना होगा। सोना किसको दर्शाता है? सोना राजा को दर्शाता है, सोना राजा को दर्शाता है, सोना राजा को बताता है। सोना का मतलब, ये सब अपोकिप्टिक बात है, सब दृष्टांत का रूप में बात है, लेकिन बाइबल को इसी नजरिया से पढ़ना, तभी आप एंगल समझ पाओगे, तभी आप इसका गूढ़ता, इसका जो सटीक गूढ़ता, आत्मिक गुण, आत्मिक बातें, उसको आप समझ पाओगे। तो यीशु जसाया 6 अध्याय 5 में मैं एक बात आपको बताता हूँ, एक वचन का साथ आपको कनेक्ट करता हूँ कि जसाया 6 अध्याय 5 नंबर वचन कहता है, अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तो कॉन्टेक्स्ट में वही है, यीशु की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में यीशु की बात हो रही है। अर्थात जैसे ऐसा होगी कि ऐसा हो सकता है कि मरियम और यूसुफ का आना जाना था उस टाइम, क्योंकि छोटे से एक शहर से आता है, जो कि नसरत, आप सब लोग जानते हैं। इसीलिए शायद प्रभु ने इन सब को कहा कि धन की
जरूरत होगा या संपत्ति की जरूरत होगी, मैं तुझे अन्य जाति से दूंगा, जो कि यशायाह 6:5 कहते हैं, अन्य जाति की धन संपत्ति तुझे मैं दूंगा। तो गोल्ड अर्थात सोना का एंगल, ये एंगल नहीं है सिर्फ देना, धन संपत्ति देना का मतलब ये एंगल नहीं, मैं समझा रहा हूँ, इसका गहरी संबंध में समझाऊंगा। लेकिन ये हो सकता है कि इसको पैसे की जरूरत होगी, किसको, यूसुफ को, मरियम को, जो भी पैसे की जरूरत होगी तो मिल जाएगा। तो ना, इसका ये कंसेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हो सकती है, लेकिन इनका असली मकसद, सोना देने का असली मकसद, ज्योतिषियों ने यीशु को सोना देने का असली मकसद, क्योंकि ये ज्योतिष लोग है, कौन ये लोग? ज्योतिष लोग है जो दिए थे, जो भेंट लाया था, ये ज्योतिषियों है, भेंट लाया था। और इनको सब पता था कि स्टडी कर को पहुंचे, इन सब ने पढ़ को पहुंचे शास्त्रों को, इन सब ने पहले से भविष्यवाणी को देख को पहुंचे। कौन? ज्योतिषों। और जो ज्योतिष उनके एक एक कर को आते हैं, ये ज्योतिषों में से एक एक कर को आते हैं और उसको देता है पहला, यीशु को देता है गोल्ड, यीशु को देता है गोल्ड। आपके लिए गोल्ड लाया, कह रहा है आपके लिए गोल्ड लाया। अब इसका कनेक्शन दूंगा, मैं इसका कनेक्शन दूंगा जिस मसीहा की आप और हम आराधना करते हैं, जिस मसीहा की आप और हम प्रार्थना करते हैं, जिस मसीहा की प्रचार हम कर रहे हैं, आप और हम कर रहे हैं, वर्शिप हम कर रहे हैं, रोज उसके लिए अपने जिंदगी दिया है, उस मसीहा उस प्रार्थना करता है या प्रचार करता है, वो है राजा, वो है राजा। तो यीशु राजा। तो ये पहले से जो ज्योतिषों ने ये स्टडी कर को आए, जान चुके थे, ये लोग जानते थे। तो सोना का मतलब को दर्शाता है यीशु राजा। किसने कहा? ज्योतिषों ने कहा, क्योंकि जो भेंट लाया सोना क्या किसको दर्शाता है? राजा को दर्शाता है। सब कुछ अपोक्रिप्टिक में बताया, सब कुछ दृष्टांत के चिन्ह का रूप में बताया। ऐसा समझो, आपकी ऐसा एंगल से, ऐसा समझकर, ऐसा बुद्धि का साथ बाइबल को आपको पढ़ना है। इसी तरीके से आपको बाइबल को पढ़ना और समझना होगा और समझाना होगा। तो ज्योतिष कहते हैं कि ये बच्चा नहीं है, ये बच्चा नहीं है, ये राजा है। कैसे? पुराना नियम में मैं बताऊं, कम से कम 70 बार और 70 बार कहा है कि किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड। 70 बार कहा है कि किंगडम ऑफ गॉड। उसका और दूसरा कह रहा है कि 32 बार कह रहा है किंगडम ऑफ गॉड। तो ये सुनने को मिलेगा कम से कम 102 बार ये सुनने को मिलेगा किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड। ये 70 बार आपको मिलेगा किंगडम ऑफ हेवन और 32 बार मिलेगा किंगडम ऑफ गॉड। तो ये आपको 102 बार कम से कम मिलेगा, सुनने को मिलेगा। यीशु अब इस्राएल पहुंचे तो उनके लिए ये नारे क्या लगाया, ये आपको समझना होगा। जब यीशु इस्राएल को पहुंचे थे, उनके लिए नारे क्या लगी थी। मरकुस 11:10 को देखिए, हमारे पिता दाऊद के राज्य, हमारे पिता दाऊद के राज्य जो आ रहा है, हमारे पिता दाऊद के राज्य जो आ रहा है। मरकुस 11:10 नंबर वचन को देखिए, धन्य है आकाश में, धन्य है आकाश में, होसन्ना होसन्ना होसन्ना। ये क्या इत्तेफाक है?
ये क्या इत्तेफाक है? ये यूं है क्या? ये क्या ऐसे ही हो रहा है? नहीं, सब कुछ प्लान माफिक हो रहा है, सब कुछ टोटल फेम किया हुआ है, सब कुछ भविष्यवाणी का मुताबिक हो रहा है कि उसके मुताबिक हो रहा है बाय गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर का द्वारा ही हो रहा है ये। तो यीशु का इस तरीका से गधी के बच्चे के पे आना इत्तेफाक नहीं था, मजाक नहीं था, ये यूं नहीं था। क्या घोड़े नहीं थे? क्या दूसरे बकरे नहीं थे? तो गधी के बच्चे पे क्यों? ये भी सवाल उठता है। और इस सब का आपको ओल्ड स्टेटमेंट से कनेक्शन मिल जाएगा, पुराना नियम से कनेक्शन मिल जाएगा। देख रहा है कि उसको लोग पता था, वहाँ के लोग को पता था कि हमारी राजा आ रहा है। वहाँ के जो लोग थे उनको सबको पता था कि हमारी राजा आ रहा है। क्योंकि जकरिया का किताब आप पढ़ोगे, वो 9 नंबर अध्याय 9 नंबर वचन को कहते हैं क्या? देखो, हे सियोन ये बहुत ही मगन हो, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जय कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरा राजा तेरे पास आया है और वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। तो राजा यीशु को बोला गया था। तो राज होने का मतलब राजा, ये सब अपोक्रिप्टिक बात है। यहाँ राजा क्यों बताया गया था? ये वचन आप सब जान लिया, वचन को आप समझ लिया। तो ये दिन वो दिन है और गाधे पर लिखा है, वो भी लिखा है वो दिन है और गाधे पर वरन गाधी ही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वो पहले प्रोफेसी हो गई थी, सृष्टि भी बनी नहीं थी उस टाइम, प्रोफेसी हो गई थी। एक यीशु पैदा होगा, गाधे पर आएगा, ये सारा कुछ कर को जाएगा, इस सब कुछ पहले से प्रोफेसी हो गई थी। तो यीशु गाधी के बच्चे पर आएगा, ये प्रोफेसी थी। ये प्रोफेसी थी। कब पूरी हुई? यीशु के टाइम पे सब पूरी हुई, यीशु के टाइम पे सब पूरी हुई। और मरकुस रिकॉर्ड कर रहा है क्या? देखिए 11 अध्याय 10, कौन रिकॉर्ड कर रहा था? ये मरकुस 11:10, मरकुस अध्याय 11:10 नंबर वचन। अभी इस एंगल से सोचा था कभी आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतने मजबूती का साथ पवित्र आत्मा कि आपको टीचिंग दे रही है, आपको सिखाने का अवसर दे रही है, आपको सीखने का मौका को दे रही है। इसको लीजिए, जितना हो सके लीजिए और सही कॉन्टेक्स्ट का साथ। क्योंकि धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा को हमें ये वचन 21वीं सदी में भी इस तरह सहयोगिता कर रहा है कि मैं आपको तक पहुंचाऊं। ये प्रोफेसी हुआ था, ये जो अपोक्रिप्टिक बातें खोद को जो पवित्र आत्मा दे रही है, गहरी से दे रही है, तो इसको आप लीजिए। धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा को, मुझे आप तक इस वचन और मुझ तक इस वचन का खुलासा को, हर एक वचन का खुलासा को सही कॉन्टेक्स्ट का साथ दे रही है। धन्यवाद देता हूं। तो आपको पता होगा राजा पिलातुस ने, बताओ आपको पता होगा राजा पिलातुस ने जब यीशु को क्रूस पर मार रहा था, अर्थात क्रूस पर जब चढ़ा दिया था, तो उस वक्त एक पट्टा में, एक प्लेट जैसा एक बोर्ड में जो कि पिलातुस लिख दिया गया था, कम से कम 3 भाषाओं में। ये आपको पता होगा, कम से कम 3 भाषाओं में क्या लिखा था? एक यूहन्ना का किताब रिकॉर्ड किया जो कि 19 अध्याय 19 नंबर वचन लिखा है कि पिलातुस ने एक पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया। और उसने ये लिखा था कि हिब्रू, लैटिन और ग्रीक में, इब्रानियों, यूनानी, ये लैटिन भाषा में लिखा था कि यीशु नासरी यहूदिया का राजा है।
यीशु नासरी यहूदिया का राजा है। तो यीशु हमारा राजा है। ये लिख दिया था एक बोर्ड पे, लिख दिया था 3 भाषा में। और आप मुझे बताइए अभी ये क्या आपको इत्तेफाक लग रहा है? अभी जो आप सुन रहे हो और ये टीचिंग का बात जो आप सुन रहे हो, क्या ये इसको यूं लग रहा है? यूं लिख दिया है जो मानने के लिए तैयार नहीं। आप सोचो कि कि नहीं, ये इत्तेफाक नहीं थे, इत्तेफाक नहीं है। और ये वही उसकी जो पब्लिक वहाँ पर थी, ये भी 3 भाषा की लोग थी, ये भी तीनों भाषा की लोग थी। वो समझ पा रहे थे, वो लिखना को पढ़ पा रहे थे। और ये लिखा था पिलातुस पिलातुस कह रहा है जो लिख दिया वो लिख दिया। तो आप सोचो कि ये जो कि यीशु क्रूस पर मरा कहाँ है? ये यीशु यहूदी का राजा है। यहूदी का राजा है यीशु। ये तो आप समझ गए होंगे जी कि ये बच्चों का साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। लेकिन देखिए गोल्ड क्यों दिया? राजा है इसीलिए दिया, गोल्ड इसीलिए दिया, राजा है। तो इसका कनेक्शन भी सोना से आप जोड़ो, ऐसा यूं पढ़ने से नहीं मिलेगी। आपको इस तरह गंभीर और इसका अपोकिप्टिक बातें को, आत्मिक बातें को समझना होगा। इसका एंगल दे रहा हूं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 16 नंबर वचन देखिए। और एक एंगल, एक अलग देखिए, लिखा है 19 अध्याय 16 नंबर वचन, उसके वस्त्रों और जांघ पर ये नाम लिखा है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसका जांघ पर, किसका? यीशु का। उसका जांघ पर लिखा है कि ये, और वस्त्रों और जांघ पर लिखा है, ये नाम लिखा है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो यीशु को सोना दिया गया था। आप मुझे बताइए, जो उल्टे सीधे कमेंट करने वाला, उल्टे सीधे वीडियो बनाने वाला बाहर वाले लोग, जो कि बल्कि यीशु कहते हैं राजा कैसे हो सकता है, यीशु को कैसे बोल सकते हैं, यीशु को गॉड कैसे बोल सकते हैं, ये ऑलरेडी रेफेसी हो चुके थे। तो हम कैसे, तो इसी ये मसीहा कैसे हो सकते थे, ये भी सवाल करते हैं। तो ऑलरेडी ये भी पूरा प्रोफेसी हो चुके थे। तब इस जितने घटना घटी, ये क्या यू था? ये क्या बकवास था? ये क्या ऐसे ही था? एक एक लाइन पे सच्चाई है, एक एक लाइन पे सच्चाई है, और एक एक लाइन पे सत्य है। ये सत्य है। इस तारीख से आप और मुझे अपने मसीहा को प्रेस करना चाहिए। इस तरीका से प्रचार, एक अपने मसीहा को, अपने यीशु को प्रचार इस तरीका से, एंगल से लेकर हर एक सेवकों को मैं कहता हूँ प्रचार करना चाहिए, जैसे इसका आत्मिक बातें को समझ पाए। तो इसीलिए खूब शेयर करें, वीडियो को खूब शेयर करें। दूसरा तोहफा तो सोना आप समझ गया। दूसरा तोहफा क्या है? लोबान। बने रहिए, बहुत गजब की ट्रैफिक है। लोबान, फ्रैंक्रिसंस लोबान। तो लोबान, इसको एक चीज देखते हैं, वाइसमैन जो ज्योतिष लिखा था ना, जो ज्योतिष आया था, वाइसमैन जो ज्योतिष आया था, जो ज्योति, इसका मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड में, इंग्लिश में लिखा है, वर्ड में आती है तो कि मजाया। तो इसका मतलब वाइसमैन क्यों लिखा है? ज्योतिष क्यों नहीं लिखा, वाइसमैन क्यों लिखा है? इसको आपको समझना है। ये समझदार थे। वाइसमैन का मतलब ये जो ज्योतिष था, ये जो दिया था लोबान, ये समझदार थे, ये बुद्धिमान थे। और उसमें से एक जॉन यीशु को लोबान दिया था, लोबान दिया था। प्रश्न उठता है लोबान क्यों? एक बच्चे को लोबान क्यों? ये आपको समझना होगा। तो जिस ज्योतिष, इसको इंग्लिश में ओएसमैन कहते हैं ना, और ओएसमैन कहते हैं, लिखा है, उसमें से एक जिसने लोबान दिया, क्योंकि खुद ही अपने देश में वो जाजक थे। ओएसमैन मतलब बुद्धिमान थे, समझदार थे, तभी ये जाजक थे जो ज्योतिष ने अपने देश में जो
लोबान दिए थे यीशु को, तो वो जाजक थे और ये जानते थे जिसको दे रहा है बच्चे को ये भी महाजाजक है, महाजाजक है। तो ये आपको मैं एक स्क्रिप्चर का साथ आपको स्टडी दूंगा, बताऊंगा, क्योंकि लोबान का काम करते थे, ये लोबान का काम करते थे अपने देश में, जाजक का हिसाब में लोबान का काम करते थे। और पवित्र आत्मा ने सही अगुवाई की, सही अगुवाई की। ये बच्चा वाकई में लोबान का योग्य है, ये बच्चा वाकई में लोबान का योग्य है। क्योंकि इस्राएल के एक जाजक पद के सेवकाई को दर्शाता है, इस्राएल के एक जाजक पद के सेवकाई के लिए दर्शाता है ये लोबान। तो आप समझो क्यों दे रहा है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये यूं नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये तमाशा नहीं है, नहीं है। इस तरीका से, इस एंगल से बाइबल को आपको पढ़ना है, क्योंकि खुद भी अपने अपने सोसाइटी में ये जाजक थे। कौन? ये वाइस मैन। तो और इसको पता था कि जो बच्चा है ना, ये राजा का साथ साथ ये जाजक का सेवकाई करेगा। ये राजा के साथ साथ सोना पहले दिया गया राजा को दर्शाता है, और ये लोबान अभी दे रहा है ये जाजक को दर्शाता है। जाजक का सेवकाई करेगा कौन? यीशु अपना। तो अभी आपको बताइए लोबान जाजक क्यों यूज करते थे, इसको भी आपको बताना जरूरी समझा। ये जाजक लोग लोबान को क्यों इस्तेमाल करते थे और लोबान ही क्यों दिया, ये आप समझो। जाजक, ये लोबान का अर्थ आपको व्यवस्था विवरण में मिल जाएगा। ये लेवी व्यवस्था 2 अध्याय 1 नंबर वचन देखिए। और जब कोई यहोवा के लिए अन्नबलि का चढ़ावा चढ़ाते हैं, अन्नबलि का चढ़ावा चढ़ाते हैं, चाहे तो ये मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। ये मैं बताऊं कि और एक बार बताऊं कि देखिए लेवी व्यवस्था 2 अध्याय 1 नंबर वचन। और जब कोई यहोवा के लिए अन्नबलि का चढ़ावा चढ़ाते चाहे तो वो मैदा चढ़ाए और उस पर तेल लगाकर उसका ऊपर लोबान रखे। क्यों? पता है लोबान क्यों रखना है? जब ये गर्म होता है, क्या लोबान होता है, तो उसकी खुशबू आती है, ऊपर जाता है और परमेश्वर उस खुशबू को लेता है। कि अद्भुत है ना। परमेश्वर उस खुशबू को लेता है और कहता है शाबाश, जाजक के अच्छा काम किया, जाजक ने अच्छा काम किया, शाबाशी देते हैं। मैं खुश हूँ तो खुश हो गया। ऐसा जाजक का पद या ऐसा जाजक का काम जिसको ना देते हुए, ऐसा जाजक का काम, ऐसा जाजक का पद किसी को ना देते हुए ये ज्योतिष कहते हैं कि यही जाजक बनेगा बच्चा। जब लोग ने लोबान दिया था, जब ज्योतिष ने लोबान दिया था, कह रहे किसी को इस जाजक का पद नहीं देते हुए यही बच्चा जाजक बनेगा। तो लोगों ने नहीं दिया। तो ये कहना चाह रहे थे कि ये बच्चा यहूदी के लिए जाजक किसके लिए? गिफ्ट पहना सोना, पहला सोना, दूसरा लोबान देते वक्त में आप ही एक जाजक बनेगा। सोच को देखिए कितनी गजब की पॉइंट दे रहा है, कितनी गजब की बातें हैं। सोच को देखिए। जो मरियम बगल में बैठी है, जब ये दे रहा था मरियम बगल में बैठी है और बैठ को ये कह रहा है क्या चल रहा है, पहले कोई आ रहा है सोना दे रहा है, कोई आ रहा है लोबान दे रहा है, ये क्या चल रहा है? तो ये क्योंकि यूनिक हुआ था, पैदा यूनिक हुआ था। पवित्र आत्मा के घर, पवित्र आत्मा मेरे घर पे आ गया था। ये मरियम सोच रहा है कभी ज्योतिष
ज्योतिष, कभी गडेरियो में, कभी ज्योतिषों, कभी गडेरियो में, गडेरियो ने, कभी ये सब चल कह रहा है, वो तज्जुब हो रहा है। तो यीशु के बारे में जब यीशु के बारे में जब यीशु पैदा हुआ ना, चारों ओर हल्ला हल्ला था। यीशु जब पैदा हुआ था चारों ओर हल्ला हल्ला हुआ था, जय जयकार हुआ था, न्यूज फैल चुकी थी और चारों तरफ खबर हो गई थी। और ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि जगत के लिए किसी छुपकर कोने में, किसी के छुपकर कोने में पैदा नहीं हुआ यीशु। और मुझे ताज्जुब होता है कि इतना खूबसूरत तरीका से परमेश्वर डिजाइन किया, प्लान किया, और जो कि रेफेसी पहले से हुआ है, यीशु का पैदा हो करवाया। तो भी कुछ लोग बाहर वाले यीशु को खुद गॉड, यीशु को खुद बोलकर मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि और मूर्ख, ये भी तो तज्जुब की बात है, क्योंकि मूर्ख ये लोग भी है। कौन? एक बड़ी बात ये है कि उसी वक्त में पहले सदी में उसी वक्त में शास्त्री फरीसियों ने, महायाजक ने नहीं पहचाना, आज भी नहीं पहचान पा रहा है, और उस वक्त भी नहीं पहचाना था। इसके लिए समझ जाओ कि शैतान का कितना बड़ा ट्रैप है, डिसीव करने का तरीका कितना बड़ा है, आप खुद समझो। इतना सारा सबूत, इतना सारा स्क्रिप्चर, इतना सारा वचन पहले से रेफेसी हो गई थी, सब कुछ प्लान माफिक हो रहा था और होते गया, और यीशु क्रूस पर चढ़ को सारा काम तमाम कर गया। तो भी उस वक्त के शास्त्री फरीसी महायाजक नहीं समझा, और आज भी बाहर में अंदर में सही तरह नहीं समझ पा रहा है यीशु का प्रचार, यीशु का बातें, यीशु का शिक्षा सही तरह आज नहीं हो रही है। तो इसमें आपको क्या नजर आता है? इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि शैतान कितने बड़ा ट्रिप में, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Worship of Father, worship of Father, worship of Father, Lord Father, thank you Jesus। तो इससे समझ जाओ कि शैतान का काम करने का, डिसीव करने का, शैतान का काम करने का तरीका कितना गजब तरीके से ये रखा है। तो आपको कितना मजबूती से वचन को लेना है, एक सेवक को, एक दासी को, यीशु प्रचारक को, एक विश्वासी को। आप खुद सोचे इतना वचन, इतना स्क्रिप्चर रहने का बाद भी आपको प्रचार सही तरह करने नहीं पा रहे हो, आप प्रचार सही तरह लोगों तक नहीं फैला पा रहे हो। ये इसका मतलब शैतान जो लूसीफर है इतना गजब तरीके से काम कर रहा है कि आप उससे लड़ नहीं पा रहे हो। तो तीसरा तोहफा, ये पहला गया क्या? सोना। इसका मतलब, सोना का मतलब यीशु को राजा दर्शाया। दूसरा गया क्या? लोबान का मतलब महायाजक का, ये सेवकाई करेगा, यीशु को महायाजक कहा है, ये दूसरा गया। तीसरा तोहफा है गंधरस। तो आपको ये समझना होगा, तो जब तक गोल्ड दिया था सही था, जब तक सोना दिया था सही था, जब तक लोबान दिया था तब तक सही था, लेकिन एक गंधरस अभी ये सिस्टम को बदलेगा। इसमें ये परेशान करेगा। जो गंधरस दिया है इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा ट्रैक इसमें छुपी है। एक गंधरस जब देगा ये परेशान करेगा। कैसे? मैं बताऊं कैसे। जो आपको तो मैं दिखाता हूँ। जो एक गंधरस जो है ये इंडिकेट करता है कि गंधरस जो है ये इंडिकेट करता है क्या चीज़ को? जो संकेत करती है, ये इंडिकेट करती है कि एक
पार्थिव शरीर को, जो एक पार्थिव शरीर को उसके बॉडी पे, शरीर पे एक पार्थिव शरीर बॉडी पे अगर गंधरस लगाते तो ये कई दिन तक फ्रेश रहता है। कोई एक मरे हुआ पार्थिव शरीर को अगर गंधरस लगाते तो ये कई दिन तक फ्रेश रहता है। तो यीशु को उस वक्त जब मारा गया था, यीशु को उस वक्त जब मारा गया था और यीशु मर गए थे तो गंधरस का इस्तेमाल किया गया था। गंधरस का इस्तेमाल किया गया था। कैसे? देखिए यूहन्ना, ये कहाँ लिखा है इसको भी समझना होगा। यूहन्ना 19 अध्याय 39 नंबर वचन और 40 नंबर वचन। 19 अध्याय यूहन्ना 19 अध्याय 39 नंबर 40 नंबर वचन। देखिए निकोदेमुस भी जो पहले यीशु को पास रात को गया था एवं 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधरस, 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलेबा ले आया। तो उसने यीशु की लोथ डेड बॉडी को लोथ का मतलब डेड बॉडी को लिया और अर्थात डेड बॉडी को लिया और यहूदियों और डॉक्ट्रिन के अनुसार यहूदियों का जो गाड़ने का तरीका था, वो गाड़ने का तरीका का अनुसार तो सुगंध द्रव्य के साथ फल में ये कफन में इसको लपटाया, कफन में इसको लेपटा। और इसका मतलब ये है यीशु को जब बच्चे के रूप में ये जो ओएस मैन, जो कि समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, जो ज्योतिष ने देखा, कहा कि देखो इसका कनेक्शन कितना गजब है। कहा कि ये राजा है। दूसरा आता है, ये कहते हैं कि ये महायाजक है। तीसरा कहते हैं कि यस, ये राजा जरूर है, ये महायाजक जरूर है, ये पूरे मानव जाति के लिए ये मर जाएगा। गंधरस का मतलब कि ये पूरे मानव जाति के लिए ये मर जाएगा। ये इसको इंकित, ये इसको इशारा, ये इसको दर्शाता है। तो परेशान करना मैं बता दिया था, गंधरस परेशान करेगा। तो ये चीज है जो पूरे मानव जाति के लिए मर जाएगा, इसको दर्शाता है। तो गंधरस का जो सार अर्थ ये है, पूरे मानव जाति के लिए यीशु मर जाएगा। इसका प्रूफ कहाँ होता है ये भी मैं बताऊं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 नंबर वचन देखे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 नंबर वचन देखे तो और पृथ्वी के बेसब रहने वाले अभी बताऊं मैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 नंबर वचन ये कहता है, और पृथ्वी के बेसब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हुए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। तो यीशु कब क्रूस पे मरा? 2024 साल पहले नहीं, 2024 साल पहले नहीं, 2024 साल पहले नहीं। यीशु क्या कह रहा है यहाँ? वचन क्या कह रहा है? प्रकाशित वाक्य जो हर एक सेवक को, हर एक दास दासी, हर एक प्रचारक सुने और हर एक अविश्वासी सुने कि यीशु 2024 साल पहले नहीं मरा। यीशु कहता है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 नंबर वचन, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 नंबर वचन, और पृथ्वी के बेसब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के, किस मेमने के? उस मेमने के यीशु के जीवनों का पुस्तक में नहीं लिखे हुए गए। तो जगत की उत्पत्ति का समय से घात हुआ है। कौन? यीशु। जगत बनी भी नहीं थी। मैं इसके लिए जोर से आता हूँ कि यीशु मरा,
यीशु मरा कब, यीशु मरा कब, इसको समझो आप। यीशु मरा, यीशु दुनिया बनी भी नहीं थी, दुनिया में कुछ नहीं बना था। चांद सूरज जो कुछ भी आप देख रहे हो, मनुष्य, पेड़ पौधा, रेंगने वाले जंतु, हर एक चीज को जो देख रहे थे आप, तब भी संपन्न होने दे प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ कि आपने किसी ने भी इस वीडियो को देख रहे हो, कि आपने इस वीडियो को इतना शेयर करे, कि इतना शेयर करे। जो चीज हम बताने जा रहा हूँ ये बहुत गजब की पॉइंट है, जो कि लगा है, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। कौन? यीशु। तो यीशु क्रूस पे 2024 साल पहले नहीं मरा, जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। यीशु जो दुनिया नहीं बनी थी, जब ये दुनिया में चांद सूरज, आज जो लकड़ी, पेड़ पौधा, जो कुछ भी आप देख रहे हो, इन सब बनी भी नहीं थी, फाउंडेशन भी नहीं बना था, तब यीशु पूरे मानव जाति के लिए घात हुआ है, पूरे मानव जाति के लिए मर गया था। तो इसीलिए लिखा है जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। वचन को याद रखे, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 नंबर वचन। तो ये तीनों गिफ्ट, मैं दोबारा दोहराऊं, ये तीनों गिफ्ट आप क्या दर्शाता है? सोना यीशु को राजा दर्शाता है। सोना यीशु को सोना देने का मतलब यीशु राजा है, राजा को दर्शाता है। लोबान का मतलब बड़े से बड़े महाजाजक। गंधरस का मतलब है मृत्यु को दर्शाता। अब आप सोचिए, सोच को देखिए, ये क्या इत्तेफाक था? ये क्या यू था? ये क्या मजाक था? यू आ गया था? कह ले, ये सब पहले से डिजाइन किया हुआ है, ये सब पहले से प्रोफेसी हो चुकी थी, भविष्यवाणियां 600-700 साल पहले से। ये क्या इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं है। तो ये सच्चा है और ये सत्य बात है। आपको बाइबल, अब ये सच्चा है और आपका बाइबल सच्चा है, आपका बाइबल सच्चा है, आपका यीशु सच्चा है, जिसके पीछे आप चल रहे हो, जिसको लेको आप प्रचार कर रहे हो, जिसके लेको आप जीवित ईश्वर को पूरी दुनिया में फैला रहे हो, ये सच्चा है, बाइबल सच्चा है और यीशु अपना सच्चा है। सबको मैं स्वागत करता हूँ, आप सबको स्वागत करता हूँ कि वीडियो को जितने हो सके शेयर करें और आप इसमें मजबूत होते जाए, इनको बातें को, यीशु की बातें को सीखने पाए, दूसरे को समझाने पाए, खुद मजबूत होते जाए। सबको जय मसीह की।